द, ब्लेंड न प्लस ड, nd। न और ड को मिक्स करके जो आवाज निकलती है वो है इंद। अब हर लेटर का साउंड बच्चे को रेगुलरली रिवाइज कराएं और मेक श्योर कि वो लेटर को देख के उसका साउंड ही यूज करे, तब फिर उनके लिए स्पेलिंग की रीडिंग राइटिंग इजी हो जाती है। लेट्स प्रैक्टिस द वर्ड्स विद इंड, एंडिंग विद इंड। राइट इंड at the end of the words to give them a terminal sound, then join them and write the correct with the correct pictures like wand, mend, and sand, and land। so अब ये है wand, ये है mend। वॉन्ड यानी जो मैजिक की छड़ी होती है उसको वॉन्ड बोलते हैं। मेंड यानी किसी चीज को रिपेयर करना। सैंड यानी रेत। लैंड यानी जमीन। सो अब उस रिस्पेक्टिव उसके नीचे हमें वर्ड लिखना है, यानी इधर यहाँ हम ये जो कॉबलर है या जो मोची हैं वो शू रिपेयर करते हैं तो उनके इधर मेंड लिखते हैं, वो ठीक करते हैं किसी चीज को, शूज को। सैंड रेत, लैंड जमीन, वॉन्ड यानी मैजिक छड़ी, जादुई छड़ी। Now the next terminal blend is mp, m plus p, mp. Now the activity is read the words and underline the blends in red. Now join them to m and p. M yani mp circle. So here in the circle we are given. Now let's read the words. First is camp. Mp is there, so mp को अंडरलाइन कीजिए, म और प को मिला के जो बनता है उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको इससे ज्वाइन कीजिए। फिर क्या है, कूल नहीं, डिम, ड इम, डिम, कोई चीज जब झांकी होती है तब डिम होती है, तो नो। जंप यानी कूदना, जंप, म्प को अंडरलाइन कीजिए, उसको म्प के साथ ज्वाइन कीजिए। चैम्प जो एकदम माहिर है उसको चैम्प बोलते हैं, म्प को अंडरलाइन कीजिए और उसके साथ ज्वाइन कीजिए। वेंट यानी कोई चला जाता है, वेंट, पर इट इज नॉट गोइंग टू बी जॉइन क्योंकि हम वाले वर्ड्स ही चाहिए। फिर लैम्प, जो रोशनी देने वाली चीज है उसको लैम्प बोलते हैं, लाइट जो होती है। रैम्प यानी जो स्लाइडिंग उतरने वाली जगह होती है, जो जिसमें सीढ़ी नहीं पर एक स्लाइड सिर्फ होता है। रैम्प, तो इसमें भी इम्प है और लैम्प में भी है, तो उन दोनों को इम्प को अंडरलाइन कीजिए और इसके साथ ज्वाइन कीजिए। So, इस तरह से सारे वर्ड्स को रीड कीजिए, जो उसमें टर्मिनल ब्लेंड है उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको फिर ज्वाइन कीजिए। ओके, स्क ब्लेंड, स प्लस क इज स्क। नाउ द एक्टिविटी इज जॉइन द पिक्चर टू द करेक्ट नेम एंड राइट द वर्ड्स बिलो। यानी ये जो वर्ड्स यहाँ दो सबसे पहले हम उनको रीड करते हैं। तो इट इज टस्क, मास्क, मस्क मेलन, डेस्क। अब इसको करेक्ट वर्ड से ज्वाइन करना है। तो अब ये कौन सा है, सबसे पहले टस्क, जो हाथी के दांत होते हैं उसको टस्क बोलते हैं। तो कहाँ है वो पिक्चर, ये रहा, तो उसके साथ हमने ज्वाइन किया। ये मास्क मुखौटा, इसके साथ ज्वाइन किया। मस्क मेलन यानी जो शकरटेटी को मस्क मेलन बोलते हैं, मस्क मेलन ये रहा। डेस्क जो हमारा टेबल होता है उसको डेस्क बोलते हैं, जिसपे हम लिखते हैं पढ़ते हैं, वो डेस्क होती है, उसको हमने इसके साथ ज्वाइन किया। उसके बाद उन वर्ड्स के नीचे जो पिक्चर के नीचे वर्ड लिखना है, यानी ये क्या है, मास्क, वो देख के लिखें पर बच्चा उसको बोले भी, सिर्फ कॉपी नहीं करना है। मास्क, टस्क, टस्क, डेस्क, मस्क मेलन। सो ये क्लियरली बोले, बोल बोल के लिखे और उनसे कहिए कि ब्लू लाइन टच हो, जहाँ से रेड लाइन शुरू होती है वो इंस्ट्रक्शन दीजिए, ताकि 4 लाइन में जब बच्चा हैंड राइटिंग कुछ चीज लिखता है तो क्लियर होती है और उसकी धीमे धीमे आदत हो जाएगी और उसकी हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी बच्चे की। नाउ द नेक्स्ट ब्लेंड इज इल्क, ल क, ब्लेंड इज ल प्लस क इज इल्क। द एक्टिविटी इज पुट द इल्क ब्लेंड इन द ब्लैंक्स to make the words and rewrite them. Now सबसे पहले है milk, then ये है silk, bulk। यानी बच्चा जब इस चीज को लिखे इन 4 लाइन स्पेस पे, उसको बोल बोल के लिखे, सिर्फ
लिख देने से या कॉपी करने से कोई फायदा नहीं है। सो जरूरी है कि वो बोले मिल्क, MILK, म इल्क, मिल्क, सिल्क, स इल्क, ब अल्क। सो यहाँ हम फोनिक साउंड यूज करके इसको कर सकते हैं। टर्मिनल ब्लेंड को एक साथ बोलिए और बाकी सब लेटर्स के फोनिक साउंड एज इट इज बोलिए। सो इस तरह से रेगुलरली जब भी इस चीज की हम, चाहे वो इनिशियल ब्लेंड हो या टर्मिनल ब्लेंड हो, जब वर्ड रीड करते हैं कोशिश कीजिए सबसे पहले साउंड यानी फोनिक साउंड यूज करके रीड करने की कोशिश कीजिए। और वो नहीं है तो फिर आप उनको पूरा रीड करके दीजिए, वरना प्लीज इनकरेज दे। म इल्क, मिल्क बोल सकते हैं बच्चे, कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज गेट देम इनटू द हैबिट ऑफ यूजिंग फोनिक साउंड्स एंड देन प्रोनाउंस प्रॉपरली, उसको ठीक से पढ़ें। हियर इट इज द एक्टिविटीज। अंडरलाइन द ल एंड क इज लिक ब्लेंड इन द वर्ड्स विथ पिंक कलर। यानी ये जो वर्ड्स हम रीड कर रहे हैं इस वर्ड में इल्क वाला जो ब्लेंड है, टर्मिनल ब्लेंड है, वो है, तो उसको खाली अंडरलाइन करना है, बच्चे को उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं मिल्की। कोई चीज दूधिया होती है उसको मिल्की बोलते हैं, तो ई नहीं है, वो वाई जब एंड में आता है उसको साउंड ई यूज किया जाता है, य नहीं। सो मिल्की, सो ल एंड क को ही आप अंडरलाइन करेंगे। सिल्की जो एकदम सिल्क जैसा होता है उसको सिल्की बोलते हैं, को अंडरलाइन कीजिए। बल्कि बहुत हैवी जो चीज होती है, बहुत भारी होती है, उसको बल्कि बोलते हैं। इल्क को हम करेंगे सल्की। सल्की यानी जो कोई बहुत दुखी हो के कंप्लेन करते हैं उनको सल्की कहते हैं, तो उसमें इल्क को अंडरलाइन किया ना। इधर जो उसके बाद है नेक्स्ट इज इंट ब्लेंड, यानी न और ट का मिक्स है, इंट एंड में यूज होगा। लेट्स सी द वर्ड्स हियर। Activities: put the int blend in the blinds and color the balloons. Now read and write the words. So यहाँ balloon में पहले 2 लेटर दिए, बाकी int उसमें डालना है, ऐड करना है और उस वर्ड को बोलना है। तो रेंट, रेंट किराए को बोलते हैं रेंट। मिंट, मिंट यानी पुदीना जो होता है का फ्लेवर, उसको मिंट बोलते हैं। एंट, बेंट यानी झुका हुआ। ह इंट, हिंट यानी किसी चीज की हम जब क्लू देते हैं उसको हिंट बोलते हैं। स एंट, सेंट यानी किसी चीज को भेज दिया गया है उसको बोलते हैं सेंट। तो वर्ड्स कौन कौन से हैं? रेंट, मिंट, बेंट, हिंट, सेंट। जब बच्चा लिखे जरूरी है कि जस्ट वो बिना देखे ऐसे इंट ऐड करके यहाँ कॉपी कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जब वो लिखते हैं तो उसको वर्ड को बोलना है, जहां तक हो सके प्लीज आप उनको उसका मीनिंग भी दीजिए एंड देन लेट देम राइट इट। और राइट करें तो उनको बोले नीटली राइट करें, ये ब्लू लाइंस को जहां से टच करना है, रेड लाइन से शुरू करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन दे। पर गलत अगर होता है तो बार बार रब मत कीजिए, उससे बहुत डिमोटिवेट होते हैं। ओके, नाउ पॉपकॉर्न सेज इट्स fun to live in a tent, try it। ये टेंट में रहने में कितना मजा आता है। तो हमारे पास एक और वर्ड है which ends with nt। सो टेंट यानी जो टेम्पररी घर जो होता है कपड़े या कैनवास से बनते हैं उसको बोलते हैं टेंट। ओके, सो मे बी मेक वन टेंट, बच्चे के लिए कोई टेंट घर पे बना दीजिए, कुछ उनको भी मजा आएगा और इट विल बी इजी फॉर देम टू रिलेट। ऑन दिस पेज इट इज ब्लेंड यानी फ आधा और ट आधा। ट विल बी द साउंड एट द एंड ऑफ इट, टर्मिनल ब्लेंड का साउंड है। एक्टिविटी है पुट द ट ब्लेंड इन द ब्लैंक्स एंड ट्राई टू रीड द सेंटेंसेस। यानी ये जो यहाँ पिक्चर भी दी और एक सेंटेंस है, तो बच्चे को सेंटेंस रीड करना है। अगर वो खुद कर पाते तो अच्छी बात है, वरना फिर आप उन्हें हेल्प करेंगे। तो ये दोनों वर्ड के क्लू क्या है? ये है सो I came by lift, मैं लिफ्ट में आया या मैं लिफ्ट में आई। सो यू कम बाय लिफ्ट, लिफ्ट ये हम फोनिक यूज के साथ इसको रीड कर सकते हैं। फिर है I got a, ये क्या चीज है? गिफ्ट, गिफ्ट। सो I got a gift यानी मुझे गिफ्ट मिला। फिर द नेक्स्ट इज
I saw a swift ship, यानी मैंने एक एकदम फास्ट स्विफ्ट जो फटाफट जा रही थी वो है स्विफ्ट शिप. इट इज इन द ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट यानी बहाव, सो वो एक बहाव में है. ओके, तो जहां तक हो सके लाइक लिफ्ट, गिफ्ट, स्विफ्ट, ड्रिफ्ट वर्ड पढ़ते हैं उसका हो सके तो मीनिंग भी दीजिए. नेक्स्ट इज कंप्लीट द सम एंड रीड द वर्ड, यानी हमने एक तरफ लेटर्स प्लस यानी जो हमारा टर्मिनल ब्लेंड है वो डाल के वर्ड बनाए. तो सबसे पहले शिफ्ट, शिफ्ट किसी चीज को हटाना. ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट यानी बहके जाता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, जो खींचा चला जाता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट. राफ्ट, राफ्ट यानी वो जो लकड़ी का या उसका जो बोट जैसी चीज बनती है जो तैरती है पानी पे उसको बोलते हैं राफ्ट. तो राफ्ट, ये चीज बच्चे से रीड कराइए एंड देन लेट देम राइट इट नीटली. फिर नेक्स्ट है स ट, यानी आधा स आधा ट इज स्ट. एक्टिविटीज कलर द हार्ट्स टू मेक स्टर वर्ड्स एंड राइट देम बिलो. वन इज डन, यानी ये देखिए इनको कलर करेंगे हम और फिर अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग कलर. जैसे यहाँ पे रेड एंड पिंक लिया है, आप और भी कोई कलर ले सकते हैं. दैट्स नॉट द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द वो एक्टिविटी, बट दे हैव टू रीड इट. या तो फोनिक यूज करके, अगर नहीं हो रहा है तो आप उनको बता के देंगे. फइस्ट, फिस्ट. ट्विस्ट, ट्विस्ट. रेस्ट, रेस्ट. बेस्ट, बेस्ट. लिस्ट, लिस्ट. नेस्ट, नेस्ट. तो ये फोनिक और ये टर्मिनल ब्लेंड के साथ रीड किए जा सकते हैं, ऐसे वर्ड्स हैं. तो बच्चे को ये उसी से यूज करके रीड करें और उसके बाद इसको यहाँ लिखते वक्त भी बोले. फिस्ट यानी जो हमारी कलाई होती है. ट्विस्ट यानी किसी चीज को मोड़ना. रेस्ट यानी आराम करना. बेस्ट यानी सबसे बढ़िया. लिस्ट यानी किसी चीज को हम लिस्टिंग करते हैं वो है लिस्ट. एक नेस्ट यानी घोंसला. हियर वी विल बी प्रैक्टिसिंग ब्लेंड, यानी ल प्लस ट का ल्ट. The activities match the pictures with words and write them below. यानी यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पिक्चर्स दिए हैं. सबसे पहले उन्हें मैच करना है और उस पिक्चर के नीचे उसको लिखना है. तो सबसे पहले है सॉल्ट, ये रहा सॉल्ट, उसके साथ मैच किया. फिर बोल्ट, ये जो स्क्रू होता है बोल्ट लगाते हैं. सॉल्ट यानी नमक, बोल्ट नट बोल्ट का बोल्ट. फिर कील जो होती क्विल्ट, ये क्विल्ट दरी जिसे कहते हैं. बेल्ट, बेल्ट यानी हम जो पहनते हैं उसको बोलते हैं बेल्ट. अब इसको यहां नीचे लिखना है बोल्ट, बेल्ट, सॉल्ट, क्विल्ट. ओके, एंड राइट नीटली. उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि प्रॉपर फॉर्मेशन करें. और ठीक से पेंसिल नहीं पकड़ते हैं तो उसके लिए भी उन्हें इंस्ट्रक्शन दीजिए, पर नाराज नहीं होना है, अच्छे से एनकरेज करेंगे. Now the next is write the terminal blends for the given pictures. So यहाँ pictures दिए हुए हैं और हमें blends की यहाँ एक ही blend नहीं है, कई blend है, यानी उसका हम रिविजन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. जो इसके आगे हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उसको. सो सबसे पहला है मिल्क, मिल्क. ये है मास्क, स्टैम्प, बेल्ट, नेस्ट, किंग, टेंट, लिफ्ट. यानी ये ऑब्जेक्ट्स को पहले पहचाने और उसके बाद उस वर्ड को बोलें और फिर जो ब्लेंड आता है वो यहाँ पे लिखें. ओके, सो ये सारे वर्ड्स मोस्टली पीछे दिए हुए हैं, उसी में से हैं. नहीं आ रहा है तो रिफर करें और फिर इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें. ये द एक्टिविटी इज कनेक्ट द पिक्चर विथ इट्स करेक्ट टर्मिनल ब्लेंड. यानी ये रहे पिक्चर, पिक्चर्स दोनों तरफ दिए हुए हैं, बीच में टर्मिनल ब्लेंड आइडेंटिफाई करना है. यानी कि अगर आप पिक्चर देखते तो आपको पता होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है. अगर बच्चे नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट आप उनको बता के दें. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ लैम्प. उसके साथ हम ज्वाइन करेंगे. ये है गिफ्ट, ये ज्वाइन करेंगे. मिल्क, मिल्क, इसके साथ ज्वाइन करेंगे. दिस इज अ हैंड, HAND, हैंड, तो इसके साथ ज्वाइन करेंगे.
ये है मास्क, स्क यहाँ ऐड करेंगे, एंड ये है नेस्ट, घोंसला, स्ट। अब यहाँ अगर नहीं आता है तो पीछे दिए हुए वर्ड्स में से ही से पहले हमने जो इंट्रोड्यूस किया वहाँ ये वर्ड्स हैं, वहाँ देख के इसको रेफर करें और उसके बाद उसको बोलें और फिर ज्वाइन करें। Now the next is write the words that end with the given sounds, यानी हमें टर्मिनल साउंड्स दिए हुए हैं, हमें उसके वर्ड्स देने हैं। ट, तो कौन कौन से वर्ड्स हमने देखे थे? गिफ्ट, लिफ्ट, क, सी के, क यानी एकदम हम वो करके क बोलते हैं। अब ये वर्ड्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये वर्ड्स हमें और कहाँ मिल सकते हैं। सो अभी यहाँ देते हैं लिक, यानी किसी चीज को हम जब चाटते हैं उसको बोलते हैं लिक। सिक, जब हम बीमार होते हैं उसको बोलते हैं सिक। स इ क, ल इ क, ऐसे बहुत सारे हैं, सक है एंड ऐसे डक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लास्ट में क से होते हैं एंड। तो ऐसे वर्ड्स आप एक्सप्लोर करें और यहाँ पर लिखें। उसके बाद है इल्क, मिल्क, सिल्क, स्क, मास्क, टस्क, लैम्प, कैंप या चैम्प, डैम्प, ऐसे काफी वर्ड्स हैं। स्ट, बेस्ट, लिस्ट। अब ये तो हमने एग्जाम्पल दिए, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको स्टोरी बुक्स में, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, हर जगह रीड करने को मिलेंगे, बोर्ड्स पे। जहाँ भी आप ऐसे टर्मिनल ब्लेंड वाला वर्ड देखें, बच्चे के नोटिस में लाएं और उनको दिखाएं, so that they also get into the habit of exploring. Popcorn activity. Now here there is some challenge. यानी अभी तक हम जितने भी वर्ड्स के हैं अलग अलग टर्मिनल ब्लेंड्स के साथ, अब उसका हमने एक्टिविटी बनाई जो चैलेंजिंग होगा। यहाँ सारे क्लूज दिए हुए हैं, उसके अनुसार वर्ड्स हैं और वो सारे आपस में कनेक्ट होते जाएंगे, राइट? दिस इज समथिंग दैट वी द चिल्ड्रन ऑलवेज लाइक डूइंग, क्योंकि इसमें चैलेंज है और जब ये कर लेते हैं उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। बट पहले हमें उनको हेल्प करनी होगी टू स्टार्ट विद। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। दिस इज अवर फर्स्ट क्लू। व्हाट इज दिस? व्हाट डज दिस लुक लाइक? दिस इज अ गिफ्ट। सो ग ई ट, गिफ्ट, दैट इज माय फर्स्ट थिंग। नाउ माय सेकेंड क्लू इज दिस। व्हाट इज दिस? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फर्स्ट। जो पहला आता है उसको फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। फिर ये क्या है? ये है टेंट, यानी ट से शुरू होने वाला, इधर ट आखिरी में ट खत्म हो, ट से शुरू होने वाला वर्ड आने वाला है, ट एंट, टेंट। ये चीज क्या है? इट्स अ नेस्ट। तो यहाँ न है, न से न एस ट, ये खत्म हो रहा है ट, तो अब ये कौन सा वर्ड है? टस्क, टस्कस। फिर ये है किंग। सो नाउ ये जरूरी अगर बच्चा वर्ड को आइडेंटिफाई करता है पिक्चर देखने के बाद, तब तो फिर आसान हो जाएगा। अगर नहीं होता है तब फिर हमें उन्हें हेल्प करनी पड़ेगी। यानी फर्स्ट से शुरू होने वाला एक वर्ड यहाँ पे आएगा तो वो आप उनको बताइए, या एंड में ये वाला, और उसके बाद फिर उनसे जो टर्मिनल ब्लेंड है वो जरूर आइडेंटिफाई करने को कही। जैसे इस वर्ड में ट अपना टर्मिनल है, उसके बाद है स्ट, nt, sk, ng। ओके, सो ये कंप्लीट द क्रॉसवर्ड, यूज द पिक्चर क्लूज, यानी पिक्चर क्लूज को यूज करके करना है। सो मोस्टली दे विल लाइक टू डू इट, और करने के बाद उनको खूब शाबाशी दीजिए, उनको रिवॉर्ड्स दीजिए, जैसे स्टार्स हैं और स्माइलीज है, सो दैट एनकरेज टू टेक अप न्यू चैलेंजेस। Now Popcorn says, great, I have learnt about terminal blends and I deserve 5 stars. Definitely बच्चे ने को 5 स्टार जरूर मिलने चाहिए। अभी टर्मिनल ब्लेंड्स वो रेगुलरली उनसे रिवाइज कराइए, जहाँ भी रीडिंग आती है, जब भी आप ऐसे ब्लेंड्स वाले वर्ड्स दिखते हैं बच्चे के नोटिस में लाइए, और जब आप कोई वर्ड देखते हैं उसको बोलिए, और उसके बाद उसका हो सके वहां तक उसका मीनिंग दीजिए। बच्चे को उसका जब मीनिंग होगा तो उसे याद रखना आसान हो जाएगा। ओके।